वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज सेवियर। दोस्तों, हम अपने आसपास के लोगों को बहुत सारी गलतियां करते हुए देखते हैं और हम उन्हें अपने हिसाब से सलाह भी देते हैं। लेकिन क्या हम कभी ये सोचते हैं कि जिस बातों के लिए हम उनको सलाह दे रहे हैं, क्या वो खूबी हमारे अंदर पहले से मौजूद है, या फिर हमने वो गलती कभी नहीं की है, या हम उन गलतियों को सुधार कर रहे हैं, या फिर हम जो सलाह दे रहे हैं उस पर खुद अमल करते हैं। तो इसी पर आधारित है हमारी आज की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक छोटा सा बच्चा रहता था जो अपनी माँ के साथ हंसता था, खेलता था, लेकिन उसमें सिर्फ एक कमी थी कि वो बहुत ही शैतानी करता था। उसकी कोई ना कोई शिकायत घर पर आती ही आती थी। उसकी माँ उससे थोड़ा परेशान रहती थी, लेकिन ये सोचकर टाल देती थी कि कोई बात नहीं, बच्चा है, बड़ा होने के साथ ये सभी चीजें भी सुधर जाएगी। लेकिन एक दिन उसको स्कूल में बुलवाया गया तो उसकी माँ चिंता में आ गई कि ऐसा क्या हो गया जो मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, ऐसी कौन सी इसने अब शैतानी कर दी। ये सोचते सोचते उसकी माँ स्कूल में पहुंचती है तो अध्यापिका ने एक शक्कर का डिब्बा उसको दिखाया और कहा कि क्या आपको पता है, आपका बच्चा पिछले कुछ दिनों से ये डिब्बा अपने साथ लाता है और पूरे समय इस शक्कर को खाता रहता है और इसकी ये गलत आदत एक दिन बहुत बड़ी बीमारी बन सकती है, तो आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। तो उस औरत को बहुत ज्यादा चिंता हो गई। एक दिन वह अपने बच्चे को एक डॉक्टर के पास ले गई, जो डॉक्टर बहुत दूर दूर तक के इलाकों तक काफी प्रसिद्ध था। वो दवाई से ज्यादा लोगों को अपना ऐसा परामर्श देता था जिसकी वजह से लोग उसके परामर्श पर अमल करके उसके परामर्श से ही अपना रोग ठीक कर लेते थे। और डॉक्टर से जाकर उसने कहा कि डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा शक्कर खाने लगा है और अब ये मैं कितना भी बोलती हूँ तो मेरी बात नहीं मानता है। जब मैं इसे रोकती हूँ तो ये छुप छुप के खा लेता है, तो मैं ऐसा क्या करूँ कि ये शक्कर खाना कम कर दे। तो डॉक्टर ने कुछ देर सोच विचार कर महिला से कहा, आप इस बच्चे को 7 दिन बाद मेरे पास वापस लेकर आइएगा, मैं ज़रूर इसका इलाज अच्छे तरीके से कर दूंगा। और 7 दिन बाद वापस उस बच्चे को लेकर उसी डॉक्टर के पास आती है तो डॉक्टर ने बच्चे को समझाया कि अगर आप शक्कर ज़्यादा खाते हो तो बड़े होकर आपको कौन सी बीमारियां हो सकती है और उन बीमारियों की वजह से आप कितना परेशान हो सकते हो, और उसको कुछ दवाई देता है और पूरे विश्वास के साथ उस महिला को आश्वासन देता है कि अब आपका बच्चा ज्यादा शक्कर नहीं खाएगा। तो थोड़ी देर सोचते हुए महिला ने पूछा, ये तो बहुत ही छोटा सा परामर्श था और बहुत ही छोटी सी बात थी, तो ये चीज तो आप आज के 7 दिन पहले भी कर सकते थे। तो डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, मैं कर तो सकता था, लेकिन उस समय में ये परामर्श नहीं दे सकता था, क्योंकि कोई भी परामर्श तब तक प्रभाव नहीं डालता जब तक वो कमी आपके अंदर भी मौजूद हो। जब आप 7 दिन पहले इस बच्चे को लेकर आए थे तब ये कमी मेरे अंदर भी मौजूद थी। मैं खुद भी बहुत ज्यादा शक्कर खाता था, लेकिन जब आपने बताया कि आप इसकी वजह से चिंतित हैं, तो ये मेरा कर्तव्य था कि मैं अपने रोगी को किसी भी तरीके से ठीक करूं। तो मैंने सबसे पहले अपनी कमी को सुधारा, उसके बाद अपने रोगी का इलाज किया। यही कारण था कि मैंने आपसे 7 दिन का समय मांगा था। तो दोस्तों, इसी तरीके से उस डॉक्टर ने सबसे पहले अपनी कमी को दूर किया, उसके बाद अपने रोगी का इलाज किया। तो हमें भी किसी को सलाह देते हैं तो या तो उस सलाह पर हमें खुद भी अमल करना चाहिए, और या फिर वो कमी हमारे अंदर पहले से मौजूद नहीं होनी चाहिए। अगर वो कमी हमारे अंदर नहीं होगी तभी हम पूरी तरीके से प्रभावी ढंग से अपनी सलाह को दूसरों को बता पाएंगे और वो सलाह उनके ऊपर काम भी करेगी। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आज की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। इसी तरह मैं आपसे रूबरू होती रहूंगी ऐसी ही नई नई कहानियों के साथ। तो सुनते रहिए नॉलेज सेवियर, कुछ अनकही अनसुनी कहानियाँ।